पहले मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही एक बेहतरीन सा इनिशिएटिव था उन बच्चों के लिए जो मोर लाइक द पीपल हु आर मोर इनटू बिजनेस एंड ऑल। बिकॉज जैसा कि उन्होंने कहा कि लोगों के पास आइडियाज़ इन मतलब बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। आजकल का जो हमारा यूथ है, हमारी जनरेशन है, वो हर किसी चीज़ को सवाल करती हैं, लाइक हर किसी चीज़ पे सवाल करती हैं, हर किसी चीज़ को अच्छे से बेहतरीन तरीके से जानना चाहती हैं। तो उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बट उनके पास वो क्या है, लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल दैट वो नहीं होता है। तो जैसा कि अंदर एक चीज़ मुझे पता चली, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग कि हमें ऐसे वो स्कीम्स के ज़रिए कुछ पैसे फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, उसकी वजह से कि जो भी बच्चा है जिसके भी दिमाग में कोई आइडिया है अच्छा सा, तो वो उसको आगे प्रेजेंट कर सकता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनकी फिक्र यही है कि वो अपने आगे जाकर जो है कुछ ना कुछ बिजनेस के हवाले से कुछ कर पाए। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी खूबसूरत सी कोशिश है, काफ़ी अच्छी कोशिश है, जिसमें इन्होंने जो है बिजनेस माहिरीन, जो बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, उनको यहाँ पे बुलाया, उनको आमने सामने उन बच्चों के हवाले से रखा जो नए नए, हम चाहते हैं कि नए नए नौजवानों के सामने रखा जो चाहते हैं कि नया नया बिजनेस करें, अपना एक कुछ स्टार्टअप करें। उनके हवाले से उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाकर उस हवाले से बात हुई। आज 23 में है होटल कंपोश, जैसा कि आपको पता है, आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव्स रिलेटेड बिजनेस, वो एक हमारा इवेंट था, तो ऑर्गेनाइज करवाया था हमारे खुबैब साहब ने, जो भी रिलेटेड यूथ पार्लियामेंट। तो मेन आइडिया तो यही है गवर्नमेंट जॉब के, खाली गवर्नमेंट जॉब हमें नहीं ढूंढनी है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है। जैसे ड्रग मैनेज है, इनका हमने अभी स्टेटस निकाला, ओवरऑल 12 लैक्स जो स्टैटिस्टिक्स हमने निकाला, 12 लैक्स इस पर ड्रग में है। इसका मतलब 12 लाख वही अनएम्प्लॉयड भी है, उससे ज़्यादा भी अनएम्प्लॉयड है। तो हमें अपनी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, एक कश्मीर के ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पे हमें डेवलप करना चाहिए। हमें अब अपना हमें अपना सरप्लस बनाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो आप बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है, खाली भाई मेरे आपको अपने आइडियाज़ देने हैं, वो आइडियाज़ के बेसिस पे आपको 50 लैक्स का आपको जो फंड भी दिया जाएगा, आपको बिजनेस बनाने के लिए वो मोटिवेशन भी दी जाएगी, जो भी आपकी कंसल्टिंग हो जाएगी, वो सारी जो भी कश्मीर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिज्म जो वाबस्ता रखते हैं, वो सारे आपको कंसल्ट करेंगे। पहले मैं उस पे बोलूँगी कि उस पे जो आजकल वो नशा मुक्त अभियान है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं लेकिन बोलूँगी जो भी कर रहा है वो पहले अपने घर से शुरू करे। ऐसे कुछ मैंने बच्चे देखे हैं, मैं नहीं बोलूँगी मतलब सब, बट कुछ कुछ मैंने देखे हैं जो उस रैली में, उन रैलीज में हैं, लाइक दे आर सपोर्टिंग, बट दे आर नॉट परफेक्ट। वो खुद परफेक्ट नहीं है उस चीज़ के लिए। तो मैं बोलना चाहूँगी कि वो पहले अपने घर से देखें, पहले घर पे अपना एक स्टेप उठाएं, उसके बाद आप बाहर जाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, आप सोच रहे हो कि यू कैन वर्क ऑन दिस, यू कैन मेक समथिंग बिग विद दिस, तो आप यू शुड गो फॉर दैट। ये इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि आगे क्या होगा, इफ़ आई फेल और व्हाट, इफ़ आई पास और व्हाट, वो चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मुझे दिमाग में आइडिया आया एंड आई एम लाइक बेटर फॉर दिस थिंग। इसमें हमें ये सीखने को मिला, यही चीज़ मैं बोल रही थी आपको कि ये चीज़ सीखने को मिली कि अगर आपके दिमाग में कुछ है, आप अच्छा सोच सकते हो। यहाँ पे अभी देखो बहुत सारे लोगों से सवाल भी, बहुत सारे बच्चों से सवाल भी किया गया, तो उनकी जो थिंकिंग है, जब मैंने देखा वो आंसर कर रहे थे किसी चीज़ को, दे आर capable of so many things, but they are not presenting it, they are not like ना letting it ना बाहर आने के लिए, they are not like capable of that। वो चीज़ है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे अंदर ऐसे भी हैं जो इंट्रोवर्ट हैं बहुत ज़्यादा, बट उनसे सवाल किए गए या उनमें इतना करेज आया, उनने इतना करेज गैदर किया कि वो सवाल पूछ सके। तो इसकी वजह से एक बच्चे को मतलब हौसला मिला कि नो, आई कैन डू बेटर इन माई लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए हर किसी को, क्योंकि हम देखते हैं कि हम बहुत सारे इवेंट्स, लाइक नॉर्मली कुछ म्यूजिक का इवेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पे सब होते हैं प्रेजेंट, तो यहाँ एग्जैक्टली, तो ये भी वैसा ही इवेंट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, तो यू शुड। इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी रखी थी और इनके साथ मुझे लगता है राब्ता करना चाहिए, क्योंकि वैसे थे मेहमान, इन्होंने हमें भी बुलाया था, हम यहाँ पे आए। मैं समझता हूँ आगे भी मैंने इनसे बात की है, इन्होंने कहा कि हम आगे भी बड़े पैमाने पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसे कश्मीर यूथ पार्लियामेंट के प्रोग्राम करेंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है। अवेयरनेस के हवाले से कम कुछ ना सही तो अवेयरनेस तो होगी। इस वक्त की ज़रूरत है अवेयरनेस, और मैं समझता हूँ अवेयरनेस के हवाले से
नौजवानों के लिए काम होना चाहिए? प्रोग्राम था बेसिकली, इट वाज बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज, कैसे हम जनरेट करेंगे और कैसे हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम को यहाँ पे मतलब मुझे नहीं लगता है ऑर्गेनाइज किया होता, बट देयर इज अ वैलिड रीजन। हमारी इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट में है, बड़े मतलब यूथ के साथ बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और हमने बहुत सारे कॉज फाइंड आउट किए व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके ऊपर ये प्रोग्राम बनाया गया है, सो दैट कि हम एक इम्पार्ट करें, इंड्यूस करें अपने स्टूडेंट्स यूथ में कि एक ऐसा सीड हम इंड्यूस करें, वो क्या बोलते हैं, वो सीड बोए कि जिसकी वजह से वो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को अपनी जर्नी ले। और हमने उनको बताया कैसे हम आइडियाज को मतलब प्रमोट करते हैं, कैसे हम आइडिया को इनटू एक्शन में लाते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट मतलब ड्रीमिंग, इट्स अबाउट बेसिकली एक्शन। तो हमारा यही था इसमें कि हम कोशिश करें यूथ को ये समझाए कि एंटरप्रेन्योरशिप कितनी ब्यूटीफुल है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, कैसे हम आइडियाज को मतलब सर्व करने चाहिए, कैसे रिसर्च बेस्ड आइडियाज होने चाहिए, इंट्यूशन बेस्ड नहीं होने चाहिए, या किसी के मतलब कहने से हम वो बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बेसिकली रिसर्च बेस पे हम बिजनेस करेंगे। सो वी वांट टू क्रिएट एन दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरल जर्नी या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी है ये ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और लोगों को ये समझ आए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज एक्चुअली डिजाइनिंग योर जॉब अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल एंड एबिलिटीज एंड अपने ट्रेड्स के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि बस दुकान छोड़ा खेल खत्म, नहीं, बल्कि अपनी एबिलिटीज को चेक करके अपने जॉब को डिजाइन करना, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।